बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को ICC T20 वर्ल्ड कप स्पेशल में खुश आमदीद कहता है, जहाँ ड्यूरिंग द ICC T20 वर्ल्ड कप हम रात के इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज जैसा कि आपके इल्म है कि आज 3 मैचेस खेले जाने वाले थे, लेकिन जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बगैर कोई गेंद फेंके एबेंडेंट हुआ और इस तरह जिम्बाब्वे ने ना सिर्फ 1 पॉइंट हासिल किया बल्कि अपने ग्रुप से उसने ऑस्ट्रेलिया को पीछे रखते हुए सुपर 8 के मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। जबकि इसके अलावा आज कनाडा ने बड़ा ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, गो कि कनाडा की टीम को यहाँ पे शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके जो ओपनिंग बैट्समैन थे युवराज समरा, उन्होंने तारीख रकम कर दी। 110 रन की उन्होंने इनिंग खेली और इस तरह इस मैच में जो है उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि पॉल स्टर्लिंग जिन्होंने 20 साल और 196 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की थी, उसको युवराज शर्मा ने 19 साल और 141 दिन की उम्र में इस रिकॉर्ड को हासिल किया और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम जो है वो दर्ज करा लिया। इस तरह इस मैच में जो है वो 8 विकेटों से न्यूजीलैंड के हिस्से में कामयाबी आई। जबकि तीसरा मैच जब से चंद घंटे कबल अपने अख्तिताम को पहुंचा, वहां पे नेपाल 12 साल के बाद ICC T20 वर्ल्ड कप में पहली विक्ट्री अपने नाम कराने में कामयाब रहा और नेपाल ने आयरलैंड की टीम को जो है वो 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। तो ये आज के दिन की समरी रही है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक जनाब सबसे पहले रावलपिंडी से हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुश्तबा हसन, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ USA से हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और हमारे क्रिकेट एनालिस्ट साजिद खान साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। इन दोनों के साथ हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके इल्म है कि कल पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहा है नामीबिया के साथ और पाकिस्तान के लिए इस मैच में जीतना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए इस मैच में अगर बारिश की सूरत में 1 पॉइंट मिलता है तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान हार जाता है तो फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की तरह सुपर 8 से बाहर भी हो सकता है और USA के लिए बड़े वाज़ेह चांसेस बन सकते हैं। इसी हवाले से तमाम तर तफसीलात बताने के लिए हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट इस वक्त कोलंबो में मौजूद हैं ज़ीशान नवाज़, उनको शो में खुशामदीद भी कहते हैं और उनसे ताज़ा तरीन अपडेट भी हासिल करते हैं। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त कोलंबो में क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान की टीम ने किस तरह प्रैक्टिस की, टीम कॉम्बिनेशन क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है और कल वेदर कैसा होगा? जी अली भाई, भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप में अपना आखिरी ग्रुप स्टेज का मैच और चौथा मैच कल नामीबिया के खिलाफ सिन्हाले स्टेडियम में खेल रहा है। और दूसरी बात, महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कि सूरत हाल कुछ चल रही है, ज़्यादा मुतासर नहीं करेगा। अनएक्सपेक्टेड मौसम ज़रूर है कोलंबो का, लेकिन इतना भी नहीं है कि कल का मैच मुतासर हो सके। तो इस वजह से अब बारिश नहीं होगी, मैच बल्कि मुकम्मल होगा। बाकी सीनियर खिलाड़ियों को बिठाने की जो बातें चल रही हैं कि सीनियर को बिठा के नौजवानों को मौका दिया जाए, लेकिन एक ये बात ज़रूर आई थी इंडिया से हारने के बाद, जज्बाती तौर पर ये चीज़ें सामने ज़रूर आई थी कि सीनियर खिलाड़ी को जो कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, ऐसे खिलाड़ियों को बिठा के नौजवानों को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी जाने मैनेजमेंट ये भी सोच रही है कि हमने छोटी टीम के खिलाफ खेल के जीत तो जाना ही है, हमने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करना है। अगले मरहले में हमारे खिलाफ न्यूजीलैंड होगी, इंग्लैंड होगी और श्रीलंका जैसी बड़ी टीमें होंगी, तो हमने उनके खिलाफ ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं इनका मोराल डाउन होके नहीं भेजना, इनको अप होके भेजना है। तो कल ये मैच सीनियर खिलाड़ी खेलेंगे, ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और मोराल थोड़ा बहुत जो डाउन हो चुका है, ये थोड़ा बहुत इनका अंदर थोड़ा बहुत एनर्जी आए कि आप खेल के परफॉर्मेंस दे के इन बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। तो इस वजह से ये भी सुनाई दे रही है। बाकी शादाब खान ने आज स्टेटमेंट दी थी सिन्हाले स्टेडियम में, उनकी प्रैक्टिस थी, उस दौरान उन्होंने कहा है कि हम फाइनल तक यहीं पे हैं। सहाफ़ियों के साथ मैंने खुद उनसे सवाल किया था फाइनल किसके साथ देख रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि फाइनल किसी के साथ भी है, लेकिन हम फाइनल खेल रहे हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान छोटी टीम के साथ खेले या बड़ी टीम के खिलाफ खेले, अगले मरहले के लिए वो क्वालिफाई कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर रही हैं। नामीबिया के खिलाफ वो जीत के या फिर बारिश से मुतासरा मैच की वजह से अगले मरहले सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो उनके माइंड में जीत हार किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करना उनके लिए अहम है। ठीक है, अपडेट कर दे। थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। ज़ीशान हमें अपडेट कर रहे थे कि जो है पाकिस्तान की टीम इस वक्त तो भाई सुपर 8 तो छोड़ दो, फाइनल का इस वक्त सोच रही है कि वो फाइनल वो किसी के साथ भी खेलने के लिए तैयार हैं। मुश्तबा को हम शो में पहले क्वेश्चन करेंगे, मुश्तबा से हम पहले जानेंगे। मुश्तबा, नामीबिया से कल मैच है और पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो है वो सुपर 8 में पहुँच गई अपने तौर पर, जबकि पाकिस्तान में किसी को भी यकीन नहीं। अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस गुज़िश्ता चंद सालों से रही है, पाकिस्तान में किसी को भी यकीन अभी तक नहीं है कि कोई
आराम से ये कह सके कि यार पाकिस्तान नामीबिया को हरा देगा, कहीं ना कहीं डाउट जरूर है। आपको क्या लगता है कि ये जो सोच है कि हम तो जी सुपर 8 पे पहुंच चुके हैं, ये भी नुकसान दे सकती है? देखिए, पाकिस्तान की एक ऐसी टीम है, जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है उसमें पाकिस्तान की एक वाहिद ऐसी टीम है जो एसोसिएट टीम है या जो टीमें वर्ल्ड कप का डेब्यू कर रही होती है, उनसे भी पाकिस्तान जो मैच है वो जीत भी जाए तो इतना सनसनीखेज करके जीतता है कि अगली टीम समझती है कि वो ऑस्ट्रेलिया बन जाएगी या आने वाले दिनों में वो टीम इंडिया या साउथ अफ्रीका को टक्कर देगी। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान एक वाहिद टीम ऐसी है जिसको हर टीम हराने की सलाहियत रखती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि कई जितने भी आपके नई टीमें आती हैं, जिम्बाब्वे चले वो एक पुरानी टीम, उसने ऑस्ट्रेलिया को रहा, आयरलैंड हो गया, नेपाल हो गया, स्कॉटलैंड होगी, कोई भी छोटी टीम है वो यही उसका बयान सामने आएगा कि हम पाकिस्तान को हराने की सलाहियत रखते हैं और हमारी तमाम तक जो तवज्जो का मरकज है वो पाकिस्तान को हराने पर है। तो अभी मैं दिशान को सुन रहा हूँ, दिशान ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान के जो ये सीनियर खिलाड़ी हैं जिनको सीनियर इस बुनियाद पर कहा जाता है कि उन्होंने 100 200 मैचेस खेले हुए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अगर उनकी देखें तो वो नामीबिया के खिलाफ खेल कर 100 भी कर जाए तो क्या उससे उनको कॉन्फिडेंट आएगा? जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच खेला है, उन्होंने इंडिया के खिलाफ जिस तरह मैच आ रहा है, जिस तरह की जिसको हम लोग किंग का दर्जा देते हैं, जिसको पता नहीं किस बुनियाद पर किंग बना दिया गया है, वो जिस तरह भारत के खिलाफ आउट हुआ, नामीबिया के खिलाफ वो 100 रन भी बना जाए, तो क्या आपके नजर में उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा जो एक बड़ी टीम के साथ मैच खेल के बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। शाहीन देखना कल अगर मैच खेलता है 3-4 विकेट ले जाएगा और फिर से वो कहा जाएगा बड़ा प्रीमियर बॉलर है जी। बाबर आएगा 40-45 रन बनाएगा, वही अपने यूजुअल 40-45 गेंदों पर कह दिया जाएगा कि जी बड़ा प्लेयर है, किंग हो गया, किंग हमारा किंग आ गया, वापस फॉर्म में आ गया। हमने भी ये देखा यूएसए के खिलाफ उसने 40 रन बनाए तो सारे कहने लगे, इवन सलमान अली आगा का जो बयान था उसमें वो भी ये कह रहा था कि बाबर ने 40 रन बनाए, बड़ी जरूरत थी टीम को उसकी। आप मैच यूएसए से खेल रहे थे, आप कोई इंडिया या साउथ अफ्रीका के साथ नहीं खेल रहे थे जिसमें हम कहे कि बाबर नहीं परफॉर्म किया तो हम मैच हार जाते। ये चीजें, इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। ये 3-4 लोगों ने टीम को जो जागीर बना ली अपनी, एक तरफ शाहिद अफरीदी का अपना दमाद आ गया, दूसरी तरफ सकलैन मुश्ताक का दमाद आ गया, फिर शादाब बाबर आजम टीम में इन्होंने हाईजैक किया हुआ टीम को। माइक एसन की बात मैं अगर करूं, माइक एसन के पास उसको जिताने से कोई गर्ज नहीं है, उसके पास वही करना है जो उसको ऑर्डर मिलते हैं कि भाई आप ये कर लो, इसको खिलाओ, इसको ना खिलाओ। अगर वो कोच होता, दुरुस्त पानी में कोच होता, हमने क्यों गैरी क्रिस्टन को वापस भेजा, हमने क्यों जैसन गिलिस्पी को वापस भेजा? क्योंकि वो मानते नहीं थे बात को, वो उन्होंने टीम को परफॉर्मेंस बुनियाद पर चलाना था। यहाँ पे टीम की बुनियाद जो है वो रिश्तेदारी बेस पे है, दोस्ती कल्चर पे है, सिफारशी कल्चर पे है। अगर इस तरह चलता रहेगा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम का इस तरह चलता रहेगा तो वही हाल होना जो हमने इंडिया के साथ देखा है। साजिद खान साहब, कल मैच है पाकिस्तान का नामीबिया से, क्या आपको ये उम्मीद है, आप इतने अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, मुश्किल एरा में आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, जब क्वालिटी स्पिनर्स, क्वालिटी बॉलर, क्वालिटी बैट्समैन, क्वालिटी विकेट कीपर होते थे, उम्मीद है आपको कि कल पाकिस्तान नामीबिया को आसानी के साथ हरा देगा? जिस तरह मुस्तफा बात कर रहे हैं कि हम छोटी टीमों से भी मैच को सनसनीखेज कर देते हैं, उसके बाद जाके जीतते हैं और फिर शादियाने बजा रहे होते हैं कि जी हम जीत गए, और फिर हमारे जो पीसीबी चेयरमैन साहब हैं, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, वो फिर पैसों की बारिश कर देते हैं कि जी बहुत बड़ी बात है कि जी आपने इतना बड़ा मैच जीत लिया। उम्मीद है आपको कल पाकिस्तान मैच जीत सकेगा आसानी के साथ? जीत तो हो सकता है जाए, लेकिन आसानी के साथ जीत सकेगा, उम्मीद है? बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब। तमाम दुनिया भर में जी टीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको, मुश्तबा को, दानिश को यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट आप प्रोग्राम लेके चल रहे। इस प्रोग्राम की खूबसूरती है 2007 में ये 2020 का आगाज हो, 2026 में हम खड़े हैं, साथ में हम जीत सकते थे। मिसबाह को याद करें तो वो आज भी वो जहन में आंखें आ जाती है। 2010 में हम सेमीफाइनल जीत सकते थे मगर सईद अजमल को याद करते हैं। 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा जो कल आपने जो मेरे से गुफ्तगू करते हुए जो बातें की वो आज प्रूफ हो रही हैं। तो आज जिस तरह के 3 घंटे जो नेट प्रैक्टिस हुई है, नेट प्रैक्टिस जो मेरे अपने जराए बताते हैं, वहां से जो मैंने मालूमात ली है, जो शाहीन शाह अफरीदी है बॉलिंग तो नहीं कर रहे थे, बैटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। बाबर जो मेरे अपने जराए बताते हैं वो ओपन करने जा रहे हैं। अब तक की इतलात तो यही थे बाबर शायद साइम अयूब के साथ ओपन करने जाए। साहबजादा फरहान की कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही, वो ओपन करेंगे नहीं करेंगे। अगर आप ये बताइए, ये टीम मैनेजमेंट ने अगर ये चीज करनी थी तो इंडिया से जो हारे हैं, जो शर्मनाक शिकस्त तारीख बताती है पाकिस्तान की क्रिकेट, जो बैटिंग कंसेंट हो, फिर हेड कोच हो, उस तरह की प्लानिंग नहीं कर सके। फिर अभी भी उस तरह के आज चिड़िया तोता लेके भेज दिया। तारीख क्या बयान दे रहा है सबको नहीं पता। अली सलमान, ये साजिद खान क्या बात कर रहे हैं। तारिक ने आगे बोल दिया सीनियर खिलाड़ी पे, हमें भी पता
है 20 साल थे, 15 साल थे, बाबर भी खेल रहा है, शाहीन भी खेल रहा है, शादाब भी खेल रहे हैं, मगर रिजल्ट आपने कौम को क्या दिया? कौम क्या आपसे तवक्को इस तरह की रख रही थी? कौम आपसे बहुत अच्छी तवक्को रख रही है। सैयद मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है, वो तो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश तो कोई दो राय नहीं, उस जैसा बंदा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया नहीं। मगर कल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, मेरा ख्याल में उसको मैं पिक नहीं कर सका, उसका नाम था आकिब जावेद। आकिब जावेद की बात देखें, आकिब जावेद साहब, ये मुल्क का मामला है, पाकिस्तान की यूथ का मामला है, क्रिकेट का मामला है, मुस्तकबिल हमारा। सैयद मोहसिन नकवी साहब को एक शक्ल दिखाए, दो रुख ना दिखाएं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, वजीर दाखिला है, हर जगह वो जा रहे हैं, क्रिकेट पे फुल टाइम वो फोकस नहीं कर रहे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो तमाम चीजें करके दे रहे हैं। आप इसे कुक यहाँ से भेज दिया, खाने आपकी मर्जी से पहले बेहतरीन सहूलत दे रहे हैं, रिजल्ट 0/0 है। ठीक है, कल इंशाअल्लाह ताला आप सुपर 8 में चले जाएंगे, मगर जो पाकिस्तान के जो साबिक कोच है वो दूसरी टीम के कोच हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। दो अच्छे कोच जो ग्राउंड में होते हैं, टीम लड़ाना चाहते हैं, मगर अली सलमान साहब देखिए, कोच वो होते हैं जो न्यूजीलैंड का और श्रीलंका के जो कोच कौन है, ग्रेटेस्ट बैट्समैन, वो ग्राउंड में पागलों की तरह घूम रहे हैं, जैसे हम राशिद खान और हम पीआई के मैचों में राउंड लगाते होते थे। जो कोच होता है वो इन्वॉल्व होता है, पीछे ठीक है, थोड़ी कोच बैठा है इन्वॉल्व ड्रेसिंग होता में। है, तो कोच साहिब भाई कोच इन्वॉल्व होता है। और अभी आपने बैटिंग कंसल्टेंट की बात की है पाकिस्तान के, अक्सर लोग ये बात कहते हैं, मुझे याद है कि जब मैं एज एन एनालिस्ट बैठा हुआ था, ज़ारा इस कुर्सी पे बैठी हुई थी, तो उस वक्त मैंने कहा था कि इतने सारे लोगों को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक शख्स को जो है मुरीद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब। तो उस वक्त ये सवाल उठा था, ये डिबेट बनी थी कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह से जो है वो जिम्मेदार हो सकते हैं शिकस्त के। वजह उसकी यह है कि आप आकिब जावेद साहब को अपॉइंट कर रहे हैं, अथॉरिटी आपकी है, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि वो उनका प्रूवन फेलियर रिकॉर्ड है? आप वहाब रियाज को लगा रहे हैं, क्या आप नहीं देख रहे कि उनका प्रूवन फेलियर रिकॉर्ड है? मोहसिन नकवी साहब, आप माशाल्लाह बैरूनी महाज पर इतने ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन क्रिकेटिंग अफेयर्स के अंदर आप क्यों इस तरफ नहीं देख रहे हैं? और अभी बैटिंग कंसल्टेंट की बात की है, मैं एक बड़ा, साजिद भाई ने बहुत क्रिकेट खेली है, मैं बड़ा लतीफा सुनाने वाला हूं, शायद हमारी आवाम को इस बात का एहसास नहीं है कि बैटिंग कंसल्टेंट ने पूरी जिंदगी में कभी सेंचुरी स्कोर नहीं की है। बैटिंग कंसल्टेंट जो हमारे साथ पाकिस्तान की टीम के साथ एक तवील अरसे से लगे हुए हैं, उनका फर्स्ट क्लास का जो एवरेज है वो है 12 रन का एवरेज। उनका जो लिस्ट है, जो डोमेस्टिक वनडे के 14 रन का एवरेज, और जो डोमेस्टिक लिस्ट है क्रिकेट है उसमें उनका एवरेज है 12 रन का, और इसके साथ साथ टी20 में उनका एवरेज है 12 रन का, और जो साथ साथ जो डोमेस्टिक टी20 की एवरेज है वो है उनकी 10 रन की। 14 रन की एवरेज है उनकी फर्स्ट क्लास की, टी20 में उनकी एवरेज है 12 रन की, और जो लिस्ट ए की क्रिकेट की एवरेज है उनकी है वो 10 रन की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किस्म के अपॉइंटमेंट होंगे तो हम क्यों नहीं फिर मोहसिन नकवी साहब को कहें कि सर आप ही तो इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपका इतनी पावर है, आप इंजमाम यूसुफ यूनुस को क्या अपॉइंट नहीं कर सकते थे? आप हनीफ मलिक को क्या देख के बॉलिंग कंसल्टेंट लेकर आ रहे हैं? आकिब जावेद को और वहाब रियाज को क्या देख के आप जिम्मेदारियां जो है दे रहे हैं? इसीलिए तमाम तर शिकस्तों का तमाम तर जो न्यूक्लियस है वो फिर मोहसिन नकवी साहब की जात बन जाती है, जो शायद इस तरफ नहीं देख पा रहे, वरना बैरूनी महाज पे तो पाकिस्तान सुरखरू हो रहा है मोहसिन नकवी साहब आपकी ही वजह से। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब हम बात कर रहे हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और आपके इल्म है कि जिस तरह क्रिकेट में एक्साइटमेंट बहुत है, इसी तरह यूफोन के पास डेटा बहुत है। सो डेटा की फिक्र छोड़ें, क्रिकेट एंजॉय करें, क्योंकि यूफोन के पास डेटा बहुत है। और आज जो यूफोन सुपर 5 मोमेंट है वो है आज के जबरदस्त सेंचुरियन कनाडा के खिलाड़ी युवराज समर। यूफोन सुपर 5 मोमेंट, युवराज सामरा को आपने देखा, यूफोन सुपर 5 बाउंड्री मोमेंट। आज 110 रन की इनिंग खेली 19 साल युवराज सामरा ने। इस तरह मैंने पहले कहा कि पॉल स्टर्लिंग का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया, जो उन्होंने 20 साल 196 दिन की उम्र में जो ये रिकॉर्ड बनाया था, और 19 साल 141 दिन की उम्र में युवराज सामरा ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। मुश्तबा और साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्तबा, कल के मैच के हवाले से अभी दिशान ने भी अपडेट किया, साजिद खान साहब ने भी हमें अपडेट किया, तब्दीलियां आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, किस तरह जिशान ने बताया कि शाहीन जो है उन्होंने आज बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं की है। क्या लग रहा है आपको कि क्या क्या तब्दीलियां जो है वो मुतवक्के हैं? देखिए, अगर तब्दीलियाँ पाकिस्तान टीम की हालिया परफॉर्मेंस की बुनियाद पर करते तो कई सीनियर प्लेयर्स जो है उनको रेस्ट दिए जाना चाहिए था,
लेकिन किसी में इतने गट्स नहीं, टीम मैनेजमेंट में कह लें या कोच में कह लें कि वो सीनियर प्लेयर्स को हमारी टीम से ड्रॉप कर सकें। मेरे ख्याल से फ़खर जमान को टीम में होना चाहिए था, लेकिन आज जो क्लबों में ट्रेनिंग सेशन हुए उसमें फ़खर जमान ने बैटिंग बिल्कुल भी नहीं की, बल्कि वो सिर्फ थ्रोअर का काम करते रहे। और साथ में जो उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी की है वो भी, एक शाहीन ने कभी स्पिन उनको बॉल की तो कभी फ़हीम अशरफ ने उनको स्पिन बॉल कराई, तो फ़खर जमान का तो कोई चांस नज़र नहीं आता। हाँ, मुमकिन तौर पर जो चेंजेस मुझे नज़र आ रही हैं, जो ज़राए के मुताबिक हैं कि इब्रार अहमद की जगह मुमकिन तौर पर सलमान मिर्ज़ा को टीम में शामिल किया जाए, जबकि जो फ़हीम अशरफ है उनकी जगह ख्वाजा नाफे को टीम में शामिल किया जा सकता है। मुमकिन तौर पर ये तब्दीलियां, लेकिन अब ये जो मैच शुरू होगा कल की कंडीशंस को देखा जाएगा, क्योंकि ओवर कॉस्ट कंडीशन है, बारिश का भी चांस है। उसके बाद देखा जाएगा कि पिच कैसी है। नमीबिया की टीम जो कि ज़्यादा तजर्बा नहीं रखती, उसके साथ हम किस प्लेयर को मैदान में उतारेंगे। मुमकिन तौर पर ये दो तब्दीलियां नजर आ रही है मुझे। अगर हम कहते हैं जैसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फरहान को भी चेंज किया जाएगा, इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा, बाबर आजम को ओपनर भेज दिया जाएगा, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आपने सुपर 8 में करना वही है। फिर आपने बाबर आजम को तीसरे चौथे पे लेके आना है और ज़्यादा फरहान को टीम में वापस लाना पड़ना है आपको, क्योंकि ये जो तब्दीलियाँ ये नमीबिया के साथ तो आपकी चल जाएंगी, लेकिन ये बड़ा मैच आएगा अगले, अगर सुपर 8 में अगर पाकिस्तान क्वालीफाई करता है तो आपका बड़े मैचेस है, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, श्रीलंका को श्रीलंका में हराना इस वक्त ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान को इंडिया में हराना है, पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराना है। ठीक है, जब मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम साजिद खान साहब, बात आ गई थी पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट के हवाले से, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि मोहसिन नकवी साहब को इस तरह तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि जो जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, चाहे आकिब जावेद की बात कर लें, वहाब रियाज की बात कर लें, आप ब्यूरोक्रेट्स आपका क्रिकेट बोर्ड में लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक का इस वक्त हाल देख लें, पाकिस्तान की डोमेस्टिक कहां पर है, टेंट लगा के जो नेशनल स्टेडियम के बाहर मैचेस खेले जा रहे हैं, और फिर हम बात करते हैं कि जी हम इंडिया से क्यों नहीं जीत पाते। पाकिस्तान का जो बैटिंग कंसल्टेंट है उसकी फर्स्ट क्लास की 16 की एवरेज है, और उसके साथ साथ अगर बात कर लेते हैं उसकी लिस्ट ए की तो उसकी 14 की एवरेज है, और अगर बात कर लेते हैं T20 डोमेस्टिक की तो उसकी 11 की एवरेज है। ये जिंदगी में कभी उसने सेंचुरी स्कोर नहीं की, पूरे कैरियर में जो इसका जो टोटल एवरेज की अगर मैं बात करूं 14 का एवरेज है पूरे तीनों मिला के, फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए क्रिकेट और T20 क्रिकेट, 14 की एवरेज, और 90 उसका हाईएस्ट स्कोर है। सर, आपका जब ऐसा बैटिंग कंसल्टेंट होगा, आपके पास इंजमाम पड़े हुए, आपके पास यूसुफ पड़े हुए, आपके पास यूनुस खान जैसे बैट्समैन मौजूद हैं, आपके पास सब छोड़ दें, अभी आपने इमरान फरद को लगाया था, इमरान फरद वहां पे मौजूद हैं। सर, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, और हम जीतने की बातें कर रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज को आपने कवर किया, मुश्तबा ने भी बात को कवर करके हर चीज बताने की कोशिश की। ये चीज बताना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बैटिंग कंसल्टेंट होता है, मीडिया पे आता है, मीडिया टॉक करता है, प्रेस के सामने आ जाता है, हैंडल करता है। उस बच्चे में तो प्रेशर हैंडल करने की सलाहियत ही नहीं है, कि वो बच्चा जो है इस्लामाबाद का थ्रो डाउन करता था। मेरे हाथ में 2 बॉलें पड़ी हुई हैं, 2 बॉलें, अगर आप 2 बॉलों से आपको ये नहीं पता आउट स्विंग इन स्विंग, तो कोचिंग का कोई फायदा नहीं। आज प्यारी बात की अली सलमान साहब आपने, जब नया बॉल और पुराना बॉल करने ना है, आपके पास एक बंदा मौजूद है जो नया बॉल भी करना जानता है, पुराना बॉल भी करना जानता है, 3 विकेटें भी लेना जानता है, और 2 विकेटें लेकर सिर्फ प्रूफ किया। सिर्फ मुझे ये बताते हैं दूध में से मक्खी किसने निकाला उस बच्चे को। वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, पेस से गेंद कर रहा था, लाइन से गेंद कर रहा था, सिर्फ नियत का जो है ना, नियत वो सही नहीं है, टीम सही सिलेक्ट नहीं की। वो बच्चा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खेल सकता था, उसके साथ ड्रॉप किया गया। मगर आप बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मोहसिन नकवी साहब को अब बहुत ज्यादा यकीनी तौर पर नोटिस लेना पड़ेगा, क्योंकि सर पे बात आ रही है। सर तो बहुत पॉजिटिव कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पाकिस्तान की हर चीज, मगर हर चीज जो है सर से पानी गुजर गया। 2024 में ही हम खड़े हुए हैं, 2024 में जब हम एशिया कप खेलने गए, मुस्तफा जब हम एशिया कप खेलने गए उस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो जंग जीत के पाकिस्तान अपने नाम बना चुका था। उस वक्त ये जरूरत थी कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ उस मैच में कामयाबी हासिल करे, और जो पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है उसको मजीद पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद हो। वहां पे आप 3-0 से पाकिस्तान इंडिया से मैच हार जाता है। फिर उसके बाद अभी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हुआ, फिर मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह अपने कार्ड्स खेले, बांग्लादेश को सपोर्ट किया, पूरी कौम उनके पीछे मुत्तहिद नजर आई, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें खराब हो जाती हैं जब पाकिस्तान इंडिया के सामने जाके क्रिकेट के मैदानों में सरेंडर कर देती है।
तो आपको क्या लगता है कि आप पहले कहते थे मोहसिन नकवी साहब कि जी सर्जरी में करूंगा, उसके बाद आ गया जी कि 30 दिन का इस टीम को टाइम दें, फिर आ गया इस टीम को सपोर्ट करें। सर कब तक सपोर्ट करते रहेंगे, टाइम देते रहेंगे, कब तक जो है टीम को बैकअप करते रहेंगे, कब तक उम्मीदें लगाते रहेंगे? नतीजा तो इस टीम ने वही देना है कि कल नामीबिया से मैच है। आप पिछले सवाल के जवाब में मुझे कह रहे थे अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है तो सोच और जो दिलों की हालत है वो ये होकर रह गई है। देखिए, मैं अभी भी मैं दोबारा यही कहूंगा कि अगर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान टीम से अब मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का नामीबिया के साथ भी मैच ऐसे ही होता है जैसे पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड या इंडिया के साथ। इंडिया के साथ तो चलो हम सोचते ही नहीं है ना जीतने की, बाकी टीमों को चलो हमें तो सोच होती है कि चलो शायद जीत जाओ। तो बाकी टीमें भी, अभी मेरा यही लगता है कि नामीबिया के साथ भी मैच हमारा जो है वो यकीनी तौर पे कांटेदार, सनसनीखेज और टफ मैच होगा, इतना आसान मैच नहीं होगा। मैं एक बार फिर कहूंगा कि पाकिस्तान टीम को उन लोगों ने बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिया है कि जो पाकिस्तान टीम में मुसल्लत तो है पर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। एक मैच जिता के वो पूरे सदियां मैच खेल जाते हैं, पूरा कैरियर उन्होंने खेल लिया पाकिस्तान को, लेकिन कोई एक मैच विनिंग इनिंग नजर नहीं आती मुझे। शादाब खान ने टीम में कमबैक किया, छोटी टीमों के साथ कमबैक किया, तो लगता था कि कैसे कमबैक किया? सवाल ये है ना, नजर आ रहे थे, सवाल ये है मुस्तफा, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप क्लब क्रिकेट भी देखते होंगे, डोमेस्टिक भी देखते होंगे, शादाब ने किस बेस पे कमबैक किया, बाबर आजम ने किस बेस के ऊपर कमबैक किया? जब आप ये सवाल उठाते हैं तो पीसीबी हमारे मीडिया कार्ड्स रोक देता है, एक्रेडिटेशन रोक देता है, कमेंट्री पैनल से नाम निकाल देता है। ये पाकिस्तान का झंडा नीचे हो रहा है, ये इनको काबिल कबूल है, लेकिन अगर कोई सच बात कर रहा है तो उनको वो गवारा नहीं है। देखिए, सफारशी कल्चर हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का खासा रहा है। शादाब खान किस बुनियाद पे है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जिसने इनको टीम में वापस लाया वो भी जानते हैं, जिसकी सिफारिश पे है वो भी जानते हैं। बाबर आजम क्यों वापस आए, पूरा सोशल मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट था कि जी बाबर आजम नहीं है तो हम एशिया कप हार गए। बाबर आजम है तो आपने क्या कर लिया है? बाबर आजम नहीं था, हमने 150 रन तो बनाते थे। अब वो हालत आ गई कि बाबर आजम की वजह से हम 114 रन बना के भारत के खिलाफ। शाहीन शाह अफरीदी क्यों टीम में है, किस वजह से है, किस बुनियाद पे है, क्या बैकग्राउंड है उनका, क्रिकेट से लेना देना क्या है, सारी चीजें देखें। उसका कैरियर इंजरी के बाद बिल्कुल वो बॉलर प्रीमियर। अब मैं कहता हूं अगर ये नेपाल, बांग्लादेश या स्कॉटलैंड की टीम में होते तो ये 3 बंदे पाकिस्तान किसी भी टीम में हिस्सा ना होते। इनको चाहिए बस पीएसएल तक खेले। अभी देखना पीएसएल आएगा, यही प्लेयर होंगे, यही सेंचुरी मारेंगे, यही लाहौर कलंदर को मैच जिताया करेंगे, यही शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी करेंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन बना देंगे। ये डोमेस्टिक क्रिकेट और जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्क देखना। मुस्तफा सिर्फ कप्तानी नहीं करेंगे, तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, पूरा मजा लेंगे क्रिकेट का, बैटिंग करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, और जो हम ही लोग तालियां यहां पे बैठ के आ रहे होंगे कि जी शादाब खान ने सेंचुरी कर दी है, बाबर आजम ने देखें ये कर दिया है, साइम अय्यूब ने ये कर दिया। इस पूरी लिस्ट में साइम अय्यूब का भी नाम है, क्योंकि बतौर ओपनर, बतौर बैट्समैन उनको रन्स करने, उनसे विकेटें नहीं चाहिए, लेकिन उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो उसमें भी वो फेल नजर आते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो साजिद खान साहब से भी जरा जानेंगे पाकिस्तान की इस कारकर्दगी के हवाले से। और कल नामीबिया का जो कोच है वो गैरी क्रिस्टन है, जिनको माइक हैसन की जगह, जो माइक हैसन को उनकी जगह लेकर आया गया, ये भी एक मुकाबला होगा, माइक हैसन वर्सेस गैरी क्रिस्टन। ये जानेंगे साजिद खान साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं मुश्तबा और साजिद खान साहब से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। लेकिन अब सारुख गंगोली भी इस बहस में आ चुके हैं, और सारुख गंगोली ने कहा कि पाकिस्तान की टीम से कोई तवक्को ना रखें, ये वसीम अकरम, इंजमाम और अब जावेद मियादाद के दौर की टीम नहीं है, और अब पाकिस्तान और इंडिया की कोई राइवलरी भी नहीं है। साथ साथ उन्होंने कहा कि अब जो है इसी किस्म के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। इरफान पठान ने भी साथ साथ कहा कि बाबर आजम को अब आप जो है किंग कहना और कोहली से मुकाबला करना छोड़ दें। ये जो पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, साजिद खान साहब स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, ये कितने जो हम सबके लिए शर्मिंदगी का बाइस है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्रेट प्लेयर जिनके नाम आप ले रहे हो तो ग्रेट प्लेयर थे, ग्रेट वसीम अकरम, मोइन खान, राशिद लतीफ, यूनुस खान, इंजाम उल्लाह, जावेद मियादाद, ये पाकिस्तान की ग्रेटेस्ट हिस्ट्री में गुजरे। इनसे बड़े प्लेयर आ नहीं सकते। 2020 के प्लेयर है, एवरेज प्लेयर है, कारकर्दगी यकीनी तौर पर पिछले 8-9 साल तक मायूसकुन कारकर्दगी है। 2023 में आप फाइनल खेले, 2021 में 2020 का सेमीफाइनल खेले। पाकिस्तान 2009 वर्ल्ड कप जीता। यूनुस खान मुझे आंसुओं से रो रहा था। यूनुस खान जैसा बंदा जो पाकिस्तान
पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान है शोएब मलिक की ख्वाहिश थी, मेरी बात हुई किसी निजी चैनल पे प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला साजिद भाई मेरा बारीक काम कर दिया बाबर ने, मैं बांग्लादेश में था, मेरी बच्चे की तबीयत खराब हुई और उससे मुझसे वादा किया था मैं 2026 वर्ल्ड कप खेलूंगा और रिटायर जाऊंगा। शोएब मलिक जैसा बंदा जिसने 22 साल क्रिकेट खेली हो और उसकी ख्वाहिश थी उस जैसा मिडिल ऑर्डर में, उमर अकमल जैसा बंदा जिसने कल यकीनी तौर पर उसकी जैसे बंदा, आज मुझे बताइए मिडिल ऑर्डर हमारा कहाँ है? अगर शोएब मलिक के उमर अकमल होते तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहां से कहां चला दीजिए। कोचिंग की जहां तक बात आ रही है ना, आप यूनुस खान को लेके आए, शाहिद आफरीदी को लेके आए और मोइन खान को लेके आए, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट प्लेयर है, इनको कोई बारीक काम शाहिद आफरीदी तो खुद कोचिंग की सारी जिंदगी जरूरत रही है, बाकी दो नाम सही हैं आपके, लेकिन शाहिद आफरीदी तो खुद सारी जिंदगी कोचिंग की जरूरत रही है। देखिए शायद आफरीदी की कोचिंग की जरूरत है ही नहीं, मगर पाकिस्तान का यकीनी तौर पर फॉर्मल प्लेयर है, उसकी आवाज सुनी जाती है, प्लेयर तो था ना यार। अब इतनी करके आज वो मैनेजमेंट में आना चाहता है, वो करना चाहता है। आप शोएब अख्तर हो करा तो यकीनी तौर पर चैनल पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना। अच्छा साहब, जरा आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया उमर अकमल के हवाले से, मिडिल ऑर्डर के हवाले से। मुश्तबा बताइएगा, पाकिस्तान में को इस वक्त एक ही मिडिल ऑर्डर है, उसको आप नंबर 3 पे खिला रहे हैं आगा को, मिडिल ऑर्डर में कितनी जगह, और फिर उस्मान जैसे विकेट कीपिंग तो उमर अकमल भी कर सकते हैं। देखिए कि आप कोई किस प्लेयर को किस प्लेयर के साथ मिला रहे हैं। उमर अकमल का टैलेंट जो था वो दुनिया इतराफ करती थी। सलमान की तो टीम में मुश्किल जगह बनी है, वो भी कप्तानी की कोटे पे बनी हुई है, वरना उमर अकमल और कमरान अकमल ओपनिंग में जब आते थे तो हमें दूसरे किसी ओपनर की काफी अर्से तक जरूरत महसूस हुई नहीं है, क्योंकि वो आते थे, उनकी जो शॉट सिलेक्शन थी, जो उनकी शॉट्स थी, फिर विकेट कीपिंग भी अच्छी कर लेते थे। ठीक है कुछ कैचेस वो ड्रॉप होते थे, लेकिन ओवरऑल उनके अगर पूरे कैरियर देखा जाए कमरान अकमल का, फिर उमर अकमल की खासतौर पर मैं बात करूं, बेपनाह टैलेंट, बेइंतहा टैलेंट था उनमें, और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते थे, जिस तरह के वो शॉट्स खेलते थे, मुझे याद है कि जब भी वो 2009 का वर्ल्ड कप हुआ था, 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो पूरे जो कमेंट्री पैनल जो था, जो जितने भी एक्सपर्ट थे क्रिकेट, तो वो कहते थे कि उमर अकमल जो है पाकिस्तान के पास एक रॉ टैलेंट है। उस वक्त बाबर आजम की कोई बात नहीं करता था उस वक्त। अभी आपने स्टेटमेंट ये दिया कि उमर अकमल जो है सलमान आगा से बेहतर प्लेयर है, ये आपका स्टेटमेंट है जो आपने अभी दिया, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या ये अपील करेंगे इस प्रोग्राम के तवज्जुद से, आप ये चाहेंगे कि अभी डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट होने वाला है, कम से कम लाहौर उनको तो खिलाए। लाहौर तो उमर अकमल को खिलाने के लिए भी तैयार नहीं है, जहां से वो माजी में कप्तानी करते रहे, उनकी कप्तानी में कई सारे प्लेयर ने डेब्यू भी किया है। देखिए उमर अकमल का बिल्कुल राइट है, हक है उसका टीम में आना, वापस आना, कम बैक करना। जिस तरह की वो उसका जिस तरह का वो प्लेयर है, जिस तरह की उसकी शॉट सिलेक्शन है, जिस तरह का उसका टेम्परामेंट है इन बैटिंग लाइनअप, जिस तरह की वो मिडिल ऑर्डर में आके पाकिस्तान को एक मजबूत मिडिल ऑर्डर देता है ना, उस जैसा प्लेयर पाकिस्तान टीम को इस वक्त अशद जरूरत है। आप निकाल दे बाबर को, आप निकाल दे सलमान को, आप निकाल दे फरहान सफदरजंग फरहान को, आप उमर अकमल को ले, आपका मिडिल ऑर्डर का मसला हल हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर आप एक दो ऐसे प्लेयर, उमर अकमल हो गया, इसके अलावा सऊद शकील बड़ा अच्छा प्लेयर था, उसको आपने बाहर कर दिया, अब्दुल्ला शफीक था बड़ा अच्छा प्लेयर, ये ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम की जरूरत थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा जब से ये मैनेजमेंट चेंज हुई है, जब से मोहसिन नकवी साहब इस मैनेजमेंट में आए हैं, तो ये प्लेयर गए कहां पे आगे। फिर तभी मैं कहता हूं, तभी सर मैं ये बात करता हूं, एक बड़ा अच्छा प्लेयर था, देखिए मुस्तफा, तभी मैं ये बात करता हूं, उसके बाद उसको तभी मुश्तबा मैं ये बात करता हूं कि तमाम तर जो क्रिकेटिंग अफेयर हैं, ये तमाम तर मामला मोहसिन नकवी साहब नहीं देख रहे हैं, इसलिए इसके वो जिम्मेदार हैं, वरना बैरूनी महाज में पाकिस्तान कामयाब है। क्या वजह है और क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही? साजिद खान साहब, उमर अकमल हुए, खुर्रम मंजूर हुए, मुश्ताक कलोड़ों ने अभी डोमेस्टिक में कितने आउट किए हैं, मुश्ताक कलोड़ों का नाम नहीं आ रहा ऑक्शन लिस्ट के अंदर, उमर अकमल, खुर्रम मंजूर का नाम नहीं आ रहा, एहसान अली अभी उसने फिर डोमेस्टिक के अंदर जो क्वालिफाइंग हो रहे हैं उसने 28 बॉलों में 50 कल के मैच में किए हैं। ये सारे प्लेयर जब तक आप नहीं खिलाएंगे, तो अली इमरान है उसका नाम नहीं आ रहा, जो बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है, जो इस्लामाबाद का प्लेयर है। मुश्तबा मेरी बात को सेकंड करेंगे तो सर कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी? देखिए एहसान अली तो यकीनी तौर पर जो आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था, उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे। उमर पे काफी डिस्कस हुआ, खुर्रम मंजूर पे डिस्कस हुआ, प्लेयर क्वालिटी के प्लेयर हैं, इनको पिक करना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग के 100 से ज्यादा प्लेयर यहाँ पर ऑक्शन में आए थे, बीट में ले भी लिए गए, मगर ये इनकी जगह बनती है। आपने नेशनल 22 टीम में बात की, लाहौर से काफी अरसे उमर अकमल खेलते रहे, ब्रांड है और उनको खिलाना चाहिए, मौका देना चाहिए। देखिए आप हमारी टीम की कल का मैच आप जीत जाएंगे, कल यकीनी तौर पर आपने साइम अयूब का आपने बड़ा इंपॉर्टेंट
सवाल किया, ये लोग बार बार निकलती है। साइम वही फ्यूचर का पाकिस्तान का 2020 का कप्तान बनने जा रहा है, और साइम वही को कल प्रूफ करना पड़ेगा वर्ल्ड के ऑलराउंडर, पहले नंबर के ऑलराउंडर हो। आप बैटिंग से पहले पहचाने जाते हैं, और हमारे अपने शागिर्द हैं। आप पे हमने बड़ी मेहनत की है, आपसे बड़ी ठीक है, साइम को भी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की। साइम वक्त कम है, मैं जरा मुस्तफा से साजिद भाई वक्त थोड़ा कम है। सेंचुरी कल इंशाल्लाह बनाएगा। मुस्तफा, हॉकी के हवाले से अपडेट दीजिएगा, क्या हालात चल रहे हैं? हॉकी के हालात तो हमारे क्रिकेट से भी बदतर हैं। हॉकी की अगर हम बात करते हैं, पहले तो जिस तरह के उनको खिलाड़ियों को सहूलियात दी गई, भारी चेक लिया गया। मैं पीएसबी मेरे चेक जो आपके साथ शेयर भी किया था, भारी चेक था। ये इस वजह से था कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाके प्रो लीग, इंटरनेशनल लीग है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे, वो जब वहाँ गए हैं तो उनके साथ जिस तरह का सलूक था, मेरे ख्याल से यहाँ के क्लब के क्रिकेट के लड़के चल जाए उनसे भी उनको भी बेहतर सहूलियात दी जाती है, जिस तरह हमारे हॉकी प्लेयर्स के साथ किनारवा सलूक किया गया। बिल्कुल सुतेली माँ वाला सलूक किया गया, इस तरह जैसे वो हमारे कोई प्लेयर ही नहीं है, बस वो किसी भी गली मोहल्ले से उठा के ले गए। पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक कमरे में एक्शन लिया इसके ऊपर? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ ने जितने भी मीडिया पे रिपोर्ट्स आई उसके बाद एक्शन लिए, और मुमकिन तौर पर हमारी जो ये करंट मैनेजमेंट है हॉकी फेडरेशन है, इससे हमारी जान छूट जाएगी। राना मुजाहिद साहब, तारिक बुख्ती साहब, ये इनकी तब्दीली पर गौर किया जा रहा है, और मुमकिन तौर पर शहनाज शेख का नाम भी सामने आ रहा है, समीउल्लाह का नाम सामने आ रहा है। इनकी मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म से, और अगले 1-2 दिन में फैसला किया जाएगा कि आखिर हॉकी का नया जो है सेक्रेटरी जनरल है या नया सदर जो है वो कौन लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह के मामलात हैं हॉकी के लिए बड़े पेचीदा हालात हो गए। क्योंकि जितनी बड़ी ग्रांट थी, 25 करोड़ की एक ग्रांट थी, जिसको जिस तरह इस्तेमाल किया गया अपने जाती फायदों के लिए, बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं। 25 करोड़ की ग्रांट पे जो है जिस तरह इस्तेमाल किया गया उसके ऊपर बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं। की खबर पे, जी स्पोर्ट्स की खबर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस पे अपना नोटिस लिया है। थैंक यू सो मच मुस्तफा साहब, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल पाकिस्तान नामीबिया के साथ मैच खेलेगा। बतौर पाकिस्तानी हम सबकी ख्वाहिश और दुआ यही है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल करते हुए सुपर 8 के मरहले में जरूर पहुंचे, और पाकिस्तान की टीम है जो एक नए सफर का आगाज करे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।